हेलो नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 22 जुलाई और आज हम लोग 22 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। आज हम बताएंगे 22 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अगर इस करंट अफेयर्स का आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और डेली के करंट अफेयर्स का PDF दोस्तों यहीं पर अपलोड कर दिया जाता है, तो आप उसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे दोस्तों लालजी टंडन जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जो कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। उनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। लालजी टंडन को साल 2018 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। उन्हें इसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। दोस्तों ठीक है, तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी जो स्थापना फॉर्मेशन हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल क्या है दोस्तों? भोपाल है। लार्जेस्ट सिटी जो है वो इंदौर है दोस्तों। और टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश में वो कितने हैं? 52 हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं जो आपको याद रखने हैं। गवर्नर दोस्तों लालजी टंडन थे। अब एडिशनल चार्ज जो दिया गया था आनंदीबेन पटेल को। चीफ मिनिस्टर दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल दोस्तों उसमें कुल कितने सीटें हैं? 230 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर मैप देखें तो ये जो है मध्य प्रदेश का मैप जो है दोस्तों क्लियरली दिख रहा है। ये आपका भोपाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? तो वो है दोस्तों मेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, वो इसे स्थगित करने का फैसला लिया है। अब की बार ICC ने दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2020 को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ होना था? ऑस्ट्रेलिया में। ICC T20 वर्ल्ड कप को अब 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2021 के अक्टूबर और नवंबर में। तो ये आपको याद रखने हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के चलते जो IPL है दोस्तों उसके आयोजन के दरवाजे अब खुल गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया देखें दोस्तों तो ये है ऑस्ट्रेलिया। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ जो है ये इसके जल है दोस्तों। ठीक है, कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है दोस्तों। जो पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की वो 24.98 मिलियन है दोस्तों। GDP जो है वहाँ की 1.375 ट्रिलियन US डॉलर है। करेंसी जो है वहाँ की क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन पाउंड, दो वहाँ पे करेंसियाँ चलती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि BWF ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को निम्न में से कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला किया है? तो वो 4 बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया है दोस्तों। ठीक है, तो विश्व बैडमिंटन महासंघ ने अपने अध्यक्ष के कार्यकाल को अधिकतम 4 बार के लिए सीमित कर दिया है दोस्तों। साथ ही अपनी वार्षिक आम बैठक में अपनी परिषद में भौगोलिक और लैंगिक प्रतिनिधित्व को लागू करने की भी स्वीकृति दी है। तो 18 जुलाई को हुई जो ऑनलाइन AGM के दौरान BWF के सदस्यों ने संविधान में बदलाव को स्वीकृति दी है, जिससे परिषद में जो प्रत्येक जेंडर को कम से कम 30% प्रतिनिधित्व और प्रत्येक महाद्वीपीय क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुना जाना सुनिश्चित हुआ है दोस्तों। यह फैसले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के हाल के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार है, जिसमें 2020 तक फैसले लेने की प्रक्रिया में लैंगिक समानता बनाने को कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर एब्रिविएशन देखें दोस्तों BWF
ठीक है। और फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों इसका? 1934 में। ये स्पोर्ट फेडरेशन है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है दोस्तों? कुआलालंपुर मलेशिया में। और इसमें कुल 194 मेंबर्स हैं दोस्तों। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं पॉल एरिक हायर लार्सन। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है दोस्तों? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो किसने शुरू किया है? वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है और करोड़ों रुपए इस दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफ़र भी किए गए हैं। तो कुल 3484 लोगों को लगभग 17.42 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफ़र की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का हर तबका मजबूत होना चाहिए और सभी को समान अवसर भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो नवीन रोजगार छतरी योजना किसने शुरू की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीबों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टेटहुड यानी कि 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश का दोस्तों स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। कैपिटल है लखनऊ। जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में वो हैं दोस्तों 75। और गवर्नमेंट में देखते हैं टाइप क्या है दोस्तों? तो बाई कैमरल है यानी द्विसदनीय है। लेजिस्लेचर काउंसिल दोस्तों 100 है और असेंबली 403 और प्लस एक एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है। तो टोटल 404 हो गए। 403 पे इलेक्शन होता है और एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 31 हैं और लोकसभा की सीटें दोस्तों कितनी हैं? 80 हैं। ठीक है, चलिए अब गवर्नर देखते हैं यहाँ कौन है? आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर 2 हैं दोस्तों, एक केशव प्रसाद मौर्य, एक दिनेश शर्मा। और चीफ सेक्रेटरी इस समय कौन है? तो राजेंद्र कुमार तिवारी हैं। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी कौन है दोस्तों? तो हितेश सी अवस्थी। ठीक है, तो इतनी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूपी के बारे में जो आपको याद रखना है। कोई भी यूपी का एग्ज़ाम होगा तो उसमें से कोई ना कोई एक आध दो क्वेश्चन आपके ज़रूर आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। ये है दोस्तों यूपी का मैप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं दोस्तों आर.के. सिंह ने किस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? तो वो कहाँ किया है दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है, देश के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। 5 चार्जिंग पॉइंट्स हैं दोस्तों इसमें के साथ प्लाजा में ऐसी और अधिक सुविधाएं शुरू करने की उम्मीद हैं। ये शुरुआती ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक प्रयास है जिसकी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को तुरंत जो है वो ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, चलिए सेटल कब हुआ था दोस्तों? ये जो दिल्ली है ये 6th सेंचुरी BC में ही। कैपिटल कब बना था दोस्तों? 1911 में। इससे पहले इंडिया की कैपिटल क्या थी दोस्तों? वो कलकत्ता थी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी यानी कि इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 1956 में। फॉर्मेशन ऑफ NCT कब हुआ दोस्तों? तो 1 फरवरी 1992 में। और न्यू दिल्ली कैपिटल बना दोस्तों। कुल जो इसमें ज़िले हैं नई दिल्ली में तो कुल 11 ज़िले हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर देखें तो इस समय कौन है? अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर दोस्तों अरविंद केजरीवाल। और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पर दोस्तों? तो मनीष सिसोदिया। ठीक है, चलिए ये आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपका दिल्ली। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है? तो वो हुई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। बहुत ही दुखद समाचार है दोस्तों। तो असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है। इस पार्क की स्थापना साल 1909 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई और 1950 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। फिर 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उद्यान का जो अधिकांश हिस्सा है दोस्तों, पानी में डूबने की वजह से जानवरों को भोजन की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो काफ़ी बड़ी समस्या है जिस पर सरकार को तुरंत जो है ध्यान देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टेटहुड की बात करें दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950। कैपिटल क्या है दोस्तों असम की? तो दिसपुर। और लार्जेस्ट जो सिटी है दोस्तों वो गुवाहाटी है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 33 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नर कौन है दोस्तों? तो जगदीश मुखी हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों इस समय असम के? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। लेजिस्लेचर की बात करें दोस्तों तो वहाँ टोटल इस समय 126 सीट्स हैं दोस्तों विधायिका की। और फेडरेशन रिप्रेजेंटेशन की बात करें दोस्तों तो राज्यसभा की कुल 7 सीटें हैं, लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट कौन पड़ता है दोस्तों? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों क्या, असम। ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर, जम्मू व कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? तो वो कुल मिलाकर के 25 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है जम्मू व कश्मीर प्रशासन ने। तो जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने एक बड़े फैसले में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख के बीमा कवर की मंजूरी प्रदान कर दी है। आतंकी घटना में मौत होने पर यह राशि संबंधित प्रतिनिधि के परिजनों को मिलेगी। सरकार के फैसले से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों, सरपंच, पंच और बीडीसी अध्यक्ष के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों का बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके लिए 25 लाख के बीमा कवर को मंजूरी वहाँ पर प्रदान कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर कैपिटल देखने दोस्तों तो 2 कैपिटल हैं, एक श्रीनगर और एक जम्मू। तो श्रीनगर जो कैपिटल बनता है दोस्तों वो कब बनता है? मई से अक्टूबर यानी कि गर्मी में। और जम्मू जो बनता है दोस्तों नवंबर से अप्रैल यानी कि ठंडी में। ठीक है, चलिए अब गवर्नर की बात करें तो 1954 से 1965 तक उनका नाम क्या है? सदर ए रियासत कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, और पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? करण सिंह। और 1819 में कौन थे गवर्नर दोस्तों? सत्यपाल मलिक। ठीक है, ये जो लास्ट गवर्नर बने। ठीक है, चलिए अब चीफ मिनिस्टर देखें दोस्तों तो 1947-48 में उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। ठीक है, और पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन? मेहर चंद महाजन। और 16-18 में कौन थे दोस्तों? महबूबा मुफ्ती जो अंतिम प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर दिया गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर की बात करें तो इसमें दोस्तों दोनों हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है दोस्तों उसमें कुल 36 सीटें हैं। और लेजिस्लेटिव जो असेंबली है दोस्तों उसमें कितनी सीटें हैं? 89। ठीक है, यानी कि ये क्या है? विधान परिषद और ये क्या है? विधान सभा। ठीक है, चलिए इंग्लिश में थोड़ा बहुत आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न देखेंगे,
किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? तो वो देश कौन सा है दोस्तों? ब्रिटेन ने प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। इससे पहले दोस्तों अगर आप कंटिन्यू करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये काम किया था दोस्तों। ठीक है, चीन द्वारा हांगकांग पर नया जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है दोस्तों, उसके बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब हांगकांग के साथ ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा कि पहले की तरह अब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यही हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की सरकार हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के चीन के निर्णय को पहले ही आलोचना कर चुकी है। चीन द्वारा जून में हांगकांग में को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में लाए जाने से अब क्या होगा दोस्तों कि अब वहां पर कोई प्रदर्शन या सरकार विरोधी बयान क्या होगा? दंडनीय अपराध हो गया है। तो जो नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है उसके तहत अब यदि वहां पर कोई प्रदर्शन करता है या सरकार विरोधी बयान देता है तो वो अब क्या होगा दोस्तों? दंडनीय अपराध होगा और उसे गिरफ्तार करके तुरंत जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। तो ये पूरा क्या है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, मैप पर आप लोग देख लीजिएगा। इधर देख रहेंगे आप आयरलैंड है, इधर नीदरलैंड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मैप पे देख करके क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जॉइंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्साफा, ठीक है, बाथिनोमस रक्साफा की खोज की है? तो वो किस देश के शोधकर्ता हैं दोस्तों? तो वो हैं सिंगापुर के शोधकर्ता। तो बाथिनोमस रक्साफा क्या है दोस्तों? एक प्रकार की काकरोच है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा के दक्षिणी तट से दूर हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 की शुरुआत में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाथिनोमस रक्साफा नाम दिया, जो कि सुपर जॉइंट बाथिनोमस है। तब से इसे समुद्री काकरोच भी कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आने की इसकी संभावनाएं बहुत हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र का काकरोच किसे कहा जाता है, या बाथिनोमस रक्साफा क्या है? तो समुद्र का काकरोच है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और कहाँ पाया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए जो पिछला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? तो वो चुना गया है दोस्तों HCL टेक का। ठीक है, तो भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को किसी सूचीबद्ध भारतीय IT यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए उन्होंने अपने पिता और अरबपति उद्यमी शिव नाडर के 8.9 अरब डॉलर की कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन का पदभार संभाला। रोशनी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीतकार भी हैं दोस्तों। ठीक है, 2013 में HCL टेक्नोलॉजीज के निदेशक मंडल में शामिल हुई थीं और वाइस चेयरपर्सन थीं। समूह के सभी संस्थाओं की होल्डिंग कंपनी HCL कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर वो बनी रहेंगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क की लंबित देयताओं की एक मुफ्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना की शुरुआत की है दोस्तों। ठीक है, तो समाधान से विकास नामक योजना की शुरुआत किसने की है, किस राज्य सरकार ने की है, ये आज का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। कुछ दोस्त हमारे भाई बहन हैं जो लगातार कंटिन्यू
इस करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और लगातार क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं दोस्तों, तो देख करके काफ़ी खुशी होती है। और ये बिल्कुल तय है और फिक्स है दोस्तों, लगातार आप ऐसे ही कंटिन्यूटी के साथ अगर इस करंट अफेयर को देखते रहे तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे 100% आपका उसमें सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। करंट अफेयर्स के कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं हो सकते हैं। बाकी और जो सेक्शन हैं आप उसमें अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।